श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं कि आज जो तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ ही होगा। मजबूत व्यक्ति सबके सामर्थ्य को पूरा करता है, चाहे वह लोगों के साथ हो या अकेलेपन में। जीवन एक सफ़र है, इसका आनंद उसी को होता है जो सफ़र को समझता है। कुछ समय एकांत में रहना सीख लो, आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों का आभास होगा। जितना कम सोचोगे ज़िंदगी के बारे में, उतना ही ज़िंदगी का सफ़र आसान होगा। अपने सपनों की प्राप्ति के लिए कभी हार मत मानना, क्योंकि हार केवल एक सोच है, ना कि परिणाम। जिस प्रकार खौलते हुए पानी में प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार गुस्से में हमें सच भी दिखाई नहीं देता। जीवन बांसुरी की तरह है, इसमें बाधा रूपी कितने भी छेद क्यों न हो, जिसको इसे बजाना आ गया उसे जीवन जीना आ गया। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर। अंतर्मन में संघर्ष और फिर भी मुस्कुराता हुआ चेहरा, यही जीवन का श्रेष्ठ अभिनय है। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाइए। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और ज़माने से नहीं होगी, बल्कि खुद से होगी कि ज़िंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। जीवन में सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो पूरी दुनिया की संपत्ति से भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। हम किसी की नज़र में अच्छे हैं तो किसी की नज़र में बुरे हैं, पर हकीकत तो ये है कि जो जैसा है उसकी नज़र में हम वैसे हैं। कभी कभी हम किसी के लिए उतना ज़रूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। टूटा हुआ दिल और मुस्कुराते हुए चेहरे वाले व्यक्ति से ज़्यादा मजबूत और कुछ भी नहीं है। कोई नज़रअंदाज कर रहा है तो करने दो, देख कर अनदेखा कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना कि वक्त सबका आता है। ज़रूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदल कर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र रख। जब खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जीने में सबसे बड़ी महिमा कभी ना गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। जिंदगी में खुशियाँ तलाश करो, दुखों का तो कोई अंत ही नहीं होता। अपने रिश्तों को उस ताले की तरह बनाओ जिसे हथौड़े की चोट तो मंजूर हो, मगर किसी दूसरी चाबी से खुलना मंजूर ना हो। संभल कर किया करो गैरों की बुराई, जिन्हें आप जाकर बताते हैं वो हमें आकर बताते हैं। बड़े अजीब से इस दुनिया के मेल हैं। यूँ तो दिखाती भीड़ है, लेकिन फिर भी हर इंसान अकेला है। अकेले जीना सीख जाता है इंसान जब उसे पता चल जाता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार को मिटा देता है। अपनी पीठ की मजबूती को बढ़ाओ, क्योंकि शाबाशी हो या धोखा, दोनों पीठ पीछे ही मिलता है। पैसों से कभी बड़प्पन नहीं आता, बड़प्पन आता है तो अच्छे विचार मात्र से। अगर आप गलत हैं तो माफ़ी मांग ले। अपने गलत कार्य को सही साबित करने के लिए तर्क न दे। जीवन में कितनी ही कठिनाई क्यों न हो, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, चाहे आपकी यात्रा कितनी भी दर्दनाक और कठिन क्यों न हो। ज़िंदगी में जब आप सही होते हो तो इसे कोई याद नहीं रखता, और ज़िंदगी में जब आप गलत होते हो तो इसे कोई नहीं भूलता। किसी के चेहरे पर हमारी वजह से मुस्कान हो, इसके लिए अपने जीवन को बहुत गहराई से और बड़ी सहजता से जीना पड़ता है। मुसीबत में किसी से उम्मीद करना उससे भी बड़ी मुसीबत को आगमन देने जैसा है। आप केवल परिवर्तन की कामना नहीं कर सकते, परिवर्तन को वास्तविकता बनाने के लिए आपको इसे जीना होगा। हिम्मत ना हारें, चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो। जैसे पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ कभी समंदर का रास्ता नहीं पूछती, और अपने रास्ते में आने वाले चट्टानों को तोड़ते हुए समंदर में जा मिलती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी में कितनी बुरी चीज़ चल रही है, आप अभी भी उन सभी से आगे हैं जो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाए, मगर आपकी मेहनत ज़रूर आपका साथ निभाएगी। समय, विश्वास और सम्मान ऐसे पक्षी हैं जो एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आते। खामोश रहकर भी नेक काम किए जा सकते हैं, क्योंकि अक्सर पेड़ शांति से छांव देता है। विचारों को बदलने से ही नया दिन निकलता है, सिर्फ सूरज के निकलने से ही सवेरा नहीं होता। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती।
शिक्षा और संस्कार जिंदगी के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देगा। भगवान तब भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं जब आपके पास उनसे बोलने को शब्द भी नहीं होते। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे कल से बेहतर होगा। यह सोच आपको कभी निराश नहीं होने देगी। रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं होगा। दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव ही नहीं होगा। जीवन में वही दिन सबसे बेहतर है जो दिन भगवान की याद और उनके भजन में बिताया जाए। रिश्ते कुछ इस तरह होने चाहिए कि लड़ाई दो में हो तो तीसरे को पता ही न चले। जो इंसान मन की तकलीफ़ों को बता नहीं पाता उसे ही गुस्सा सबसे ज़्यादा आता है। जीवन में किसी से बदला लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस माफ़ करके सीधा दिल से निकाल दो। जब परिवार के सदस्य अप्रिय और पराये लोग अपने लगने लगे तो समझ जाना कि विनाश का समय आरंभ हो गया है। अपने माता पिता के सिवा ऐसा कोई नहीं है जो आपको खुद से ज़्यादा सफल देखना चाहता है। दूर से तो हर कोई अपने को और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बताता है, लेकिन असलियत तो ये है कि खामियां तो हीरे में भी होती है। एक बार की बात है, एक बाज का अंडा मुर्गी के अंडों के बीच आ गया। कुछ दिनों बाद उन अंडों में से चूजे निकले। बाज का बच्चा भी उन्हीं में से एक था। वो उन्हीं के बीच बड़ा होने लगा। वो वही करता जो बाकी चूजे करते, मिट्टी में उधर उधर खेलता, दाना चुगता और देर भर उन्हीं की तरह चू चू करता। बाकी चूजों की तरह वो भी बस थोड़ा सा ही ऊपर उड़ पाता और पंख फड़फड़ाते हुए नीचे आ जाता। फिर एक दिन उसने एक बाज को खुले आकाश में उड़ते हुए देखा। बाज बड़े शान से बेधड़क उड़ रहा था। तब उसने बाकी चूजों से पूछा कि इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाला वो शानदार पक्षी कौन है। तब चूजों ने कहा कि अरे वो तो बाज है, पक्षियों का राजा। वो बहुत ही ताकतवर और विशाल है, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम तो एक चूजे हो। बाज के बच्चे ने इसे सच मान लिया और कभी वैसे बनने की कोशिश तक नहीं की। वो जिंदगी भर चूजों की तरह रहा और एक दिन बिना अपनी असली ताकत पहचाने ही मर गया। हम में से बहुत से लोग उस बाज की तरह ही अपनी असली ताकत जाने बिना एक निम्न स्तर की जिंदगी जीते रहते हैं। हमारे लिए इस जग में कुछ भी असंभव नहीं है, पर फिर भी बस एक औसत जीवन जी के हम इतने बड़े मौके को गवा देते हैं। आप चूजों की तरह मत बनिए। अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा कीजिए। आप चाहे जहाँ हो, जिस परिवेश में हो, अपनी क्षमताओं को पहचानिए और आकाश की ऊंचाइयों पर उड़कर दिखाइए, क्योंकि यही आपकी वास्तविकता है। एक बार एक कौवा बाज की पीठ पर बैठ जाता है और अपनी चोंच से उस बाज की गर्दन पर नोचने लगता है ताकि वो उसे मार सके और अपना भोजन बना सके। लेकिन यह देख बाज बिल्कुल चुप रहता है और ना ही उस कौवे को भगाने की कोशिश करता है, बल्कि वो धीरे धीरे और ऊंचा उड़ने लगता है। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कौवे को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो अचानक से बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। ठीक इसी तरह हमारे साथ भी होता है। हमें भी जीवन में अपनी यात्रा के दौरान बहुत से लोग कोसते हैं, ताने देते हैं, बुरा भला कहते हैं ताकि हमें परेशान कर सकें। लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनका जवाब देने में अपना समय और ताकत दोनों व्यर्थ करते हैं या फिर उस बाज की तरह और ऊंचा उड़ते जाते हैं। जब लोग आपको अकेले छोड़ दें, परेशान करें, ताने दें, तो उस वक्त अगर आप बाज की तरह उन लोगों पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ ऊंचा उड़ते जाएंगे तो धीरे धीरे आप अपने काम में बेहतर होते जाएंगे, जीवन में नई चीज़ें सीख पाएंगे और एकांत में मेहनत कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और फिर वो कौवे रूपी लोग आपके पास नज़र नहीं आएंगे और ना ही आपसे नज़रें मिला पाएंगे। बाज की औसतन आयु 70 वर्ष की होती है, लेकिन 40 वर्ष होते ही उसके दोनों पंजे कमज़ोर होने लगते हैं और उसको शिकार करने में दिक्कत आती है। उसकी नोकीली चोंच आगे से झुकने लगती है जिससे उसे खाने में दिक्कत होती है और उसके बड़े विशाल पंख सिकुड़कर शरीर से चिपकने लगते हैं जिससे वह ठीक से उड़ भी नहीं पाता। और उस वक्त उस बाज के पास केवल 2 ही विकल्प होते हैं, एक कि वह ऐसे ही बिना खाए तड़प तड़प कर मर जाए या फिर अपने आप को दोबारा जन्म देने वाले दर्द भरी यात्रा से गुजरे, जो कि 150 दिन यानी 6 महीनों का होता है। इन 150 दिनों में बाज एक बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है और उस पत्थर पर जोर जोर से अपनी चोंच दे मारता है और तब तक मारता है कि जब तक वो टूट न जाए। अपने पंजों को पत्थर पर मार मार कर उसे तोड़ देता है।
और जब उसका नया चोंच आ जाता है तो अपने चोंच से अपने पुराने पंखों को खींच खींच कर निकाल देता है और नए पंखों के आने का इंतज़ार करता है। और इस जख्मी हालत में वो अपने आप को शिकारियों से भी बचाता है और पूरे 6 महीनों बाद नया चोंच, नए पंजे और नए पंख आते हैं और उस बाज का पुनर्जन्म होता है। लेकिन ये 6 महीने बाज के लिए बिल्कुल आसान नहीं होते, बहुत दर्द भरे होते हैं, जिस वजह से वो आगे के 30 साल आराम से गुजारता है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम मुश्किलों में हार मानकर घुटने टेक देते हैं या फिर हिम्मत से उस दर्द का सामना कर अपने आने वाले भविष्य को खूबसूरत बनाते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।